आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक बहुत क्रोधित पिता के साथ बड़ी हुई और मैं उस क्रोध भरे वातावरण में बड़ी हुई, कभी ये न जानने के लिए कि वे वास्तव में किस बारे में क्रोधित थे। हम गलती करते हुए डरते थे, वैसे भी वे धिक्कार करते थे हमसे, और फिर यदि हम कोई गलती करते तो वे सचमुच आग बबूला हो जाते। मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में यही सोचती थी, चाहे किसी के ये पूछने पर कि क्या आपको विश्वास है, मैं कहती कि हाँ, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर को मुझसे प्रेम है। क्या आपको विश्वास है कि आपको क्षमा मिली है? हाँ, मुझे इस बात पर विश्वास है। मैं तब भी इस अस्पष्ट भावना के साथ जीती थी कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं थे और वे मुझसे थोड़े नाराज थे। कितने समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ लोगों में ये भावना सचमुच आक्रामक होती है, वो एक प्रत्यक्ष भावना होती है, वो उसके बारे में जागरूक होते हैं, परंतु मेरे विचार से बहुत से लोगों में ये अस्पष्ट भावना होती है जो जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ती। यीशु ने स्वर्ग में से 2 बार ऐसी आवाज आती हुई सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने मुझे वास्तव में सिखाया विश्वास द्वारा ये मानना कि वे मुझसे प्रसन्न नहीं, इसलिए नहीं कि मैं सब सही करती हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे उन पर विश्वास है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वही बात सीख लें। मैं चाहती हूँ कि आप इस स्पष्ट भावना को कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है, सच्चे विश्वास से बदल दें, उससे जिस पर आपको परमेश्वर के वादों के कारण भरोसा हो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। उन्हें शायद आपके सभी काम पसंद न हो, मुझे यकीन है कि उन्हें मेरे सभी काम पसंद नहीं, पर वे मुझसे प्रसन्न हैं। मेरे 4 बच्चे, और मैं बताना चाहूंगी कि मुझे वो सारे काम पसंद नहीं जो वो करते हैं, पर फिर भी मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनके प्रति समर्पित हूँ। और आप में से जिनके भी बच्चे होंगे वे ये समझते हैं। इसे समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। सो हम क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे नहीं है जबकि वे एक महान पिता जैसे हैं? मेरा मतलब, हम एक महान पिता होने के बारे में बात करते हैं। हमें जो माता पिता होने के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है वो हमने उनसे पाया है। चलिए मैं आपको ये थोड़ा पढ़कर सुनाती हूँ। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को स्पष्ट विश्वास होता है कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। ये विश्वास हमें शोकता, उनका प्रेम, दया, अनुग्रह और क्षमा स्वीकार करने में वे हमें बनाता है कायर, आत्मविश्वास के बगैर और दोष भावना से ग्रस्त। चाहे हम अपने पापों और गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, फिर भी हमें अनुमति होती है कि परमेश्वर निराश और क्रोधित हैं क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। याद रखें, परमेश्वर के साथ मित्रता पूर्वक रहना उसके समान है जितना आप समझते हैं। बेशक वे चाहते हैं कि हम तरक्की करें, पर हम संबंध बनाने के लिए बुलाने से पहले वे जानते थे कि उसमें कितना समय लगेगा। वे हर भूल को हमारे उसे करने से पहले से जानते थे। परमेश्वर मुझसे हैरान नहीं होते और न आपसे हैरान होते हैं। हमारा कैसा भी आचरण उन्हें हैरान नहीं करता। इसलिए हमें शांत रहना और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऐसा सोचेंगे ये आपको उनमें बढ़ने से रोकेगा। परमेश्वर के बारे में ये विचार या धारणा कहाँ से आती है? शायद क्रोधित माता या पिता से, जिसे प्रसन्न करना कठिन था। कितनों ने ऐसे माता पिता पाए हैं जिन्हें प्रसन्न करना कठिन था। अफसोस कि आप में से बहुतों के या माता पिता या मित्रों द्वारा ठुकराए जाने के दर्द से, जिन्हें बिना शर्तों के प्रेम करना नहीं आता था। शायद ये गिरजे की धार्मिक शिक्षा से मिलता हो। हमने नियम और रिवाजों के बारे में सुना था जो हमें पूरे करने थे, और हमें संकेत मिलता है कि उनकी पालना करने पर हम परमेश्वर को स्वीकृत होंगे। और यदि हम उनकी पालना नहीं करते थे तब हम अपने आप मानने लगते थे कि अब हम परमेश्वर को स्वीकृत नहीं हैं। हम अच्छे बनना चाहते थे, हमने अच्छा बनने की कोशिश की थी, पर शीघ्र ही हमने जाना अन्य सभी की तरह कि हम निरंतर असफल होते हैं। इसलिए हमने चुपचाप ये मान लिया था कि परमेश्वर हमसे बहुत निराश थे। हम उनके क्रोध के हकदार थे। हमने बेशक बदलना और अच्छा आचरण करना जारी रखा था क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रेम था और हम सचमुच नहीं चाहते थे कि वे हमसे क्रोधित रहें। इस अवस्था में हम
जीवन भर निराशाओं का सामना करते रहे, क्योंकि जो भी नियमों, रिवाजों और कानूनों द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है, पौलुस प्रेरित के अनुसार वो निराशा ही प्राप्त करता है। गलतियों अध्याय 3 वचन 10 में बाइबल हमें ये सिखाती है, नियम और रिवाजों द्वारा परमेश्वर की सेवा करने में विफल होना आसान होता है। यदि मैं रोज पर्याप्त बाइबल पढ़ूंगा, यदि मैं रोज ऐसा करूंगा, तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। हे प्रभु, मैंने पूरे सप्ताह में बाइबल नहीं पढ़ी है। श्रुत्या परमेश्वर क्रोधित है। काश मैं अधिक वचन याद कर सकता, काश मैं रोज अधिक समय तक प्रार्थना कर सकता। यदि मैं गिरजे में भले काम करूंगा, नियम से गिरजे जाऊंगा, कभी बुरी बातें नहीं सोचूंगा, यदि मैं हमेशा क्रोधित होने से मुक्ति पा सकूं, यदि मैं शीघ्रता से क्षमा कर सकूं, तब परमेश्वर शायद मुझसे अधिक प्रसन्न होंगे। ये सभी काम अच्छे हैं करने के लिए और हम इन सभी पक्षों में तरक्की करना चाहते हैं। उन्हें करने में कोई बुराई नहीं है, हमें उन्हें करने की इच्छा होनी चाहिए, परंतु हमें अपनी पहचान को अपने कामों से अलग करना है। और जब तक हम हमारे जीवन में ये सत्य स्थापित नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, वे हमसे प्रसन्न है, हम मसीह के रक्त के द्वारा परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं, जब तक हम सचमुच न जाने कि हम मसीह में कौन है, हम नियमित तौर पर कभी सही काम नहीं कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने। मैं इस सप्ताह इसे 400 भिन्न तरीकों से कहूंगी, क्योंकि यदि हम अपने को सचमुच मसीह में पहचानते हैं तो हम दोष और अपराध की भावनाओं में नहीं जीते। हम गलती करने पर जान लेते और पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगते और याद रखें कि आप वहीं नहीं रुक जाते, आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरह से जीकर देखा है। मैं दोष और अपराध की भावना में जीती थी और अपनी गलतियों की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करती और वो सब कार्य करती जो लोग करते हैं, और मैं वो कई वर्षों तक करती रही। और मुझे यकीन है कि अपने पिता द्वारा हुए शोषण के कारण मैं बुरे हाल में थी, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बैठकर अपने पाप नहीं गिनती रहती, मैं अपने भले काम भी नहीं गिनती। आमीन। हमें अपने अच्छे काम को गिनने की जरूरत नहीं है, ना ही हर गलत काम को। इसलिए गलतियों 3:10 कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं अपने को परमेश्वर के साथ धर्मी बनाने के लिए? क्या किसी ऐसी चीज पर जिसे नियम या कायदा माना जाएगा? और पता है, हर गिरजे के अपने ही नियम और कानून होते हैं। हम जिस भी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, वे हम पर दूसरे नियम थोप देते हैं, ऐसे काम जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। यदि हम उनसे संबंध बनाए रखना चाहते हों, हमारे दफ्तरों में भी कुछ नियम होते हैं, हमने अपने लिए भी कुछ बनाए होते हैं। शैतान हमें नए नियम देता है और किसी प्रकार के नियमों की पालना किए बिना आप जीवन नहीं जी सकते। ये तो स्पष्ट है। हमारे लिए निर्देश बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कर्मचारियों से समय पर काम पाने के लिए अपेक्षा करती हूँ। मैं वेतन के एवज में उनसे कुछ काम करने की अपेक्षा करती हूँ, परंतु जब हम सोचने लगते हैं कि एक मनुष्य के तौर पर हमारा मूल्य और अहमियत उससे जुड़ी है, तब हमें गंभीर समस्या होती है। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा अनुभव करते हैं इसीलिए नहीं कि आप सब कुछ सही करते, इसलिए नहीं कि आप अपने को एक तोप और सबसे गुणवान समझते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि आप विशेष हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप बेजोड़ हैं, आप दूसरों की तरह नहीं हैं। आप डर में नहीं जी रहे होते हैं क्योंकि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम डर को निकाल देता है। चलिए अब परमेश्वर की स्तुति कीजिए। पता है, मैं केवल उनके बारे में नहीं सोचती, जो यहाँ है, बल्कि उन सभी के बारे में, आशापूर्वक उन कई लाखों लोगों के बारे में जो टीवी द्वारा ये देख रहे हैं। और सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम का दुनिया भर में 60 से ज़्यादा भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रसारण होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा कल्पना कीजिए उन सब लोगों की जो हमारे साथ ये शिक्षा ग्रहण करेंगे जब इसका प्रसारण होगा। और दुनिया में कितने लाखों लोग होंगे जो इस वक्त जहाँ हैं ये मानते होंगे कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हैं, कि वे असफल हुए हैं, कि उनका कभी परमेश्वर के साथ किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध नहीं हो सकता। वे शायद कभी कभार अच्छा
बनने की कोशिश करते होंगे और कुछ समय के लिए नए नियमों और कानूनों की पालना करते होंगे और उसके बाद हम सभी की तरह वे भटक जाते हैं और उसके बाद वे ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि बहुत से लोग इस प्रकार के अंधेरे में रहते हैं, जबकि परमेश्वर हमसे केवल संबंध की इच्छा रखते हैं। उन्होंने मनुष्य को इसलिए बनाया क्योंकि वे उसका साहचर्य चाहते थे, वे किसी की संगत चाहते थे और उन्होंने उसे रहने के लिए बढ़िया स्थान दिया। उन्होंने बगीचा बनाया, उसे वहां स्थापित किया, उनकी हर जरूरत पूरी की। वे उसे सुबह मिलने आते थे। परमेश्वर हमसे केवल प्रेम चाहते हैं और वहीं से सब आरंभ होना चाहिए। हमें भले कार्य करने चाहिए, हमें आज्ञाकारी करनी चाहिए। हम कल पाप के और इस बारे में बात करेंगे कि उससे कैसे निपटे और हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए। हम पाप को अनदेखा नहीं करेंगे, परंतु हमें पहले समझना है कि हम मसीह में कौन हैं और ये कि परमेश्वर हमारे लिए तब मरे थे जब हम पापी थे। यीशु हमारे लिए तब मरे थे जब हम पापी थे। यदि वे हमारे लिए तब मरे थे जब हम पापी ही थे, वे अब हमें कितना प्रेम करते होंगे जब हम उनसे प्रेम करते हैं और हम में थोड़ा वो करने की इच्छा है जो सही है। परमेश्वर को आप पर बहुत गर्व है और वे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया। और आप में से भी, मेरा मतलब आप चाहते हैं टीवी पर कुछ भी देख सकते हैं, पर आप मुझे देख रहे हैं। आप किसी को सुबह 4:30 बजे देख रहे हैं या शायद 5 बजे। आपने अभी आंखें खोली ही हैं और आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं। परमेश्वर को उसके लिए आप पर गर्व है। इसलिए अपना बाकी का दिन ये सोचकर मत बिताइए कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है क्योंकि आपने वो छोटा काम सही नहीं किया या हर नियम की पालना नहीं की। पता है, यदि आप सुबह उठकर बाइबल का एक अध्याय पढ़ेंगे तो शैतान कहेगा कि आपको 2 पढ़नी चाहिए। आप 2 पढ़ेंगे तो वो आपसे कहेगा कि अब कुछ लाभ नहीं होगा। आपको प्रार्थना करने की कोशिश करनी होगी, उसका मन भटकाने का रवैया रहेगा। उसके बाद वो कहता है कि आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। इसलिए आपको विश्वास द्वारा जीना सीखना होगा और ये मानना है कि जब आप परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से कोई छोटी सी कोशिश भी करते हैं तो वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे आपसे क्रोधित नहीं होते, कभी भी आपसे क्रोधित नहीं होते। आमीन, आमीन, आमीन। भजन 103 वचन 8 और 9। मुझे खुशी है कि हमारा वचन प्रिय है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आइए एक बार फिर इसे पढ़ते हैं। यहोवा अति करुणामय है, वो उसका चरित्र है, और अनुग्रहकारी, इसका मतलब वे अच्छे हैं। विलंब से कोप करने वाला, यहां पर हम कह सकते हैं विलंब से कोप करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। वो इस किताब के आरंभ में है, पर मैं आपको ये सुनाती हूँ। ये लड़की क्रिसमस के लिए कॉलेज से घर आई थी और उसे क्रिसमस के लिए बहुत सी सौगातें मिली थी, जिसमें से एक था एक बड़ी आराम कुर्सी और दूसरी थी एक अन्य बड़ी चीज़। वो हमेशा की तरह बस द्वारा कॉलेज लौटने वाली थी। उसके पिता ने कहा, तुम मेरी गाड़ी क्यों नहीं ले जाती? उसके पास 2 गाड़ियाँ थी। उन्होंने कहा, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ और इसे अपने पास रखो जब तक तुम अगली बार घर नहीं लौटती हो। वो लड़की बहुत प्रसन्न हुई। वो कितना प्रशंसनीय काम था जो उसके पिता ने उसके लिए किया था। सो वो कॉलेज गई और उसने उसे पार्किंग में खड़ा किया। उसका तब तक उसे चलाने का इरादा नहीं था जब तक वो उसे घर नहीं ले जाने वाली थी, पर फिर उसने गाड़ी द्वारा छोटे छोटे काम करने आरंभ कर दिए। उसके बाद वो कभी कभार अपने मित्रों के साथ घूमने जाती। एक रात वो अपने मित्रों के साथ गाड़ी में घूमने गई थी, तब उसने डैशबोर्ड पर लाल बत्ती को टिमटिमाते देखा, पर उसने वहाँ कहा कि डैड गाड़ी की अच्छी देखभाल करते हैं। सो उसने गाड़ी रोकी नहीं। संक्षेप में बताती हूँ कि उसने गाड़ी का इंजन पूरा विनाश और बर्बाद कर दिया क्योंकि उसका ऑयल समाप्त हो चुका था। उसने थमकर जांच नहीं करवाई। गाड़ी को टो कराना पड़ा, डैडी को फोन करना पड़ा। डैडी को निसंदेह ये अच्छा नहीं लगा और वे उसके कॉलेज आए। वो बहुत भयभीत थी कि डैडी क्या कहेंगे, पर क्या करेंगे। आखिरकार जब वे उसके पास आए तब उसने उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे पता है मैं गलत थी और आप चाहें तो मुझे जो भी सजा दे मैं उसके योग्य हूँ, और डैडी मुझे नुकसान की क्षतिपूर्ति
करके खुशी होगी। उन्होंने कहा, उन्होंने उसे देखा और ऐसा कुछ कहा जो उस लड़की को अजीब लगा। उन्होंने पूछा, इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कौन सा है? उसने सोचा ये बड़ी अजीब बात है, सो उसने उन्हें बताया। उसके बाद वे जाकर उस होटल में बैठे और उसने सोचा, हे प्रभु, क्या डैडी मुझे कठोर सजा देने वाले हैं और मुझे इसलिए यहाँ लाए हैं ताकि मुझे बहुत दुख न हो। उसके बाद पिता ने बेटी को देखकर कहा, बेटा, मैं आज रात तुम्हें उन सबसे महान बातों में से एक सिखाऊंगा जो तुम जीवन में सीखोगी। लड़की का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, नहीं, डैडी क्या करने वाले हैं? उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा पकी हुई मछली को तोड़े बगैर उसके कांटे कैसे निकालने हैं। उन्होंने वहां पर भोजन किया। पिता ने गाड़ी का जिक्र भी नहीं किया, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया जो उसने किया था। जीवन में एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे पता था कि वो शर्मिंदा थी और ये भी कि उसने अपना सबक सीख लिया था। पता है, परमेश्वर भी ऐसे हैं। वे हमारी पुरानी गलतियों को याद नहीं कराते रहते और पुराने पाप नहीं याद कराते रहते, हमेशा हमारी भूलें नहीं याद कराते रहते। उसके पिता ने जो उसके साथ किया था वो उसके लिए जीवन बदलने वाला संदेश था और इसने उसके बाकी के जीवन को अन्य लोगों के प्रति अधिक उदार बनाया। हमने वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं सीखा होता यदि वो अनुग्रह हमें दूसरों के साथ अधिक उदार नहीं बनाता। मेरा मतलब, आपको जब भी किसी ऐसे पर रहम न करने का प्रलोभन हो जिसने भूल की और आपको आहत किया हो, कृपया याद करें कि परमेश्वर को हम में से प्रत्येक पर प्रतिदिन कितनी बार दया करनी पड़ती है। दया सबसे उत्तम चीजों में से एक है जो हम किसी को दे सकते हैं। केवल उसकी चर्चा न करें, दूसरों के द्वारा की हुई हर छोटी सी गलती को याद न रखें। ये देखें कि आप कितनों के बारे में आमीन नहीं बोलते, और ऐसा करना कठिन होता है क्योंकि हम उसका जिक्र करना चाहते हैं, है ना। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे जान ले कि हम जानते हैं, और चाहे हमने उन्हें क्षमा किया होता है, हम चाहते हैं कि वे जान ले कि हम बहुत महान हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हेलो, सपनिया 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो पराक्रमी है। ये प्यारा है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद में मगन होगा। वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और संतुष्ट रहेगा और पुराने पापों को न याद करेगा, न उनका जिक्र करेगा। फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ये बढ़िया है। सो परमेश्वर हमें कभी पुरानी बातें याद नहीं दिलाते। याकूब अध्याय 1:5, मुझे ये वचन प्यारे हैं। उसमें कहा गया है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी, और वो हमें बिना दोष बताए या फटकार देता है। ये प्यारा है। फटकारने का अर्थ है कि वो हमारे द्वारा की पुरानी भूलें याद करता है मेरे लिए। और पता है, मुझे अब भी अपने पिता द्वारा किए काम याद आते हैं जो याद करता है। वीरले ही थे, वे हमेशा संकेत देते थे कि उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। उनके रुख से ही ये दिखता था, जैसे यदि मैं कोई फिल्म देखने जाना चाहती और उन्हें टिकट के पैसे देने के लिए मना लेती, जो उन दिनों बहुत सस्ती थी, वे कभी ये नहीं कहते, ये लो जाओ मजे करो। हमें हमेशा उनसे अपने लिए कुछ करवाने के लिए मानो ना कुछ चने चबाने पड़ते। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्वर्गीय पिता ऐसे नहीं हैं कि उन्हें हमें आशीष पाते देखना प्यारा है। वे हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें। ये आवश्यक नहीं कि हमने ये कमाया या वो कमाया। वे हमेशा हमें क्षमा करने को तैयार रहते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं। वे हमसे आनंदित होते हैं, और जब हम कष्ट में होते हैं वे हमारी मदद करना चाहते हैं, चाहे हम उसके योग्य नहीं होते। आपको पता है, दया उचित नहीं होती, उसे समझना आसान नहीं है। दया है उससे कहीं अधिक रहम पाना, जो हमें उस अवस्था में मिलना चाहिए जिसमें हम हों। पर हमारे परमेश्वर बहुत दयालु हैं। कई बार हम अपने जीवन में गड़बड़ कर देते हैं और अपने को कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं क्योंकि हम अवज्ञाकारी करते हैं या समझदारी से काम नहीं लेते। और ज्यादातर लोग जब वे मुश्किल में पड़ते हैं, वे लोग भी जो आमतौर पर परमेश्वर के पास नहीं जाते, जब वे किसी समस्या में पड़ते हैं तो वे परमेश्वर की ओर भागते हैं। कितनों ने ध्यान दिया है कि जब हमारे देश में कोई घोर विपत्ति आती है तब सब दूसरों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। सभी प्रकार के चैनलों पर भी आप सुनते हैं, हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। हमें केवल कोई तबाही होने पर ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए।
हमें केवल विपत्ति के वक्त प्रार्थना करके बाकी का समय परमेश्वर को भुला नहीं देना चाहिए, इसमें कोई समझदारी नहीं। यदि हमेशा ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप निराश हैं, तब आप आखिरकार निराश नहीं होते। निराश की तरह व्यवहार करने से मेरा मतलब ये है कि प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। अब वचन 2, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि धीरज उत्पन्न होने से पहले मुझ में से और बहुत कुछ बाहर निकलता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करना है कि तुम और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी कोई दोष न रहे। वचन 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इसलिए बुनियादी तौर पर हम इस पर विश्वास करेंगे। और पता है, आज का संदेश यही है कि हमें ऐसा व्यवहार करना है मानो हमें इस पर विश्वास है। हम इस पर विश्वास करने का दावा करते हैं पर ऐसा बर्ताव नहीं करते मानो हमें इस पर विश्वास है। ये वचन कहता है कि आप चाहे किसी भी समस्या में पड़ जाएं, यदि आप परमेश्वर के पास जाकर उनसे निवेदन करेंगे। ये बहुत दिलचस्प है, यहाँ ये नहीं कहा कि उन्हें आपको उसमें से निकालने को कहें, बल्कि ये कि यदि आप परमेश्वर के पास जाकर बुद्धि मांगेंगे। कई बार हमें अपने को उसमें से निकालना होता है और परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे साथ भागीदार हैं और वे आकर हमारे जीवन पर जादू की छड़ी घुमाकर हमें हर उस समस्या से मुक्त नहीं करते जिसमें हम फंसते हैं, पर वे हर उस समस्या से बाहर निकालते हैं जिसमें हम फंसते हैं। हमें बुद्धि, शक्ति और वो करने की योग्यता देकर जो हमें करना चाहिए उससे मुक्त होने के लिए माना चमत्कार भी होते हैं। परमेश्वर कई बार आकर सभी समस्याओं को गायब कर देते हैं, पर यह उनका हमारे साथ निपटने का सामान्य तरीका नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे हैं। आप पर इतना कर्ज है कि यह अविश्वसनीय, और मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि कोई आपके सर पर हाथ रखकर उस कर्ज को फटकारेगा और वो गायब हो जाएगा। कुछ समय तक लोग चमत्कार द्वारा कर्ज रद्द करवाने की गिरजे में प्रार्थना करवाते थे। मैं नहीं जानती, आप शायद किसी सर्विस में गए थे और आपके साथ शायद चमत्कार हुआ था, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभार हमारे साथ चमत्कार होते हैं, पर मुख्य बात यह है कि आप उनसे कुछ नहीं सीख सकते। आप कुछ नहीं सीख सकते। आप उससे मुक्त होकर स्वयं को दोबारा मुश्किल में डाल देंगे, फिर एक और चमत्कार चाहेंगे। इसलिए यदि आपने अपने पर बहुत कर्ज चढ़ा लिया है और आप सचमुच उससे मुक्त होना चाहते, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। वे शायद आपको आपके क्रेडिट कार्ड्स काटने को कहेंगे, वे आपको वो चीजें खरीदना बंद करने को कहेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं। वे शायद आपको एक और नौकरी करने को कहेंगे, पर मैं बस चमत्कार चाहती हूँ। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप मुश्किल में है, बुद्धि की मांग करें। ये मैं नहीं, पर सब कहते हैं। मैं यहीं पर रुककर कुछ समय तक इस पर प्रचार कर सकती हूँ, पर मैं करूंगी नहीं। पर शर्त यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उन्हें शायद ये कहने की जरूरत है, मुझे असल में शायद परमेश्वर से थोड़ी बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि तब परमेश्वर शायद आपको दिखाएंगे कि आप उससे कैसे निपटे, और उसके अलावा आपको दिखाएंगे कि आप उस मुसीबत से कैसे बाहर आ सकते हैं। उसमें शायद थोड़ा समय लगेगा, पर आपने एक ऐसा शानदार सबक सीखा होगा कि आप दोबारा कभी वो गलती नहीं करेंगे। वचन 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, हिचकिचाए या डावाडोल हुए बिना, क्योंकि संदेह करके और हिचकिचाने वाला समुद्र की लहर के समान है। और उसके आगे लिखा है, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आप कहेंगे, पर पता है, मैं बेशक हमारे मन पर संदेह और दुविधा का वार होता है जब हम परमेश्वर पर किसी चीज के लिए विश्वास करते हैं, पर यदि हम उसकी ओर लौटेंगे जो इब्राहिम ने कहा था, रोमियो अध्याय 4 में लिखा है कि कोई भी संदेह या अविश्वास उससे परमेश्वर के वादों से डगमगा नहीं सका। हम पर संदेह और दुविधा का वार हो सकता है, परंतु यदि हमने
परमेश्वर में दृढ़ता से जड़ पकड़ी हो और सचमुच मानते हो कि परमेश्वर है और उनका वचन सत्य है और ये कि वे कोई मनुष्य नहीं जो वे झूठ बोलेंगे, तब हम उस संदेह और दुविधा से हारते नहीं हैं। हमें शायद ये पता न हो कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या होने वाला है और वे सही समय पर सही काम करने वाले हैं। वे शायद ऐसा कुछ न हो जो हम चाहते हैं, पर वो सही समय पर सही काम होगा। परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे हमेशा समय पर आते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब आपको महसूस हो कि वे आपसे क्रोधित हैं, आप इस विचार को इससे बदल सकते हैं कि वे आपसे प्रसन्न हैं केवल इसलिए कि आप उनकी संतान हैं। उन्हें हमारे सभी काम पसंद नहीं होते, पर वे हमसे प्रसन्न होते हैं, तो ये आपका जीवन बदल देगा। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं और मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने उसका बहुत बड़ा मूल्य दिया और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सचमुच मुश्किल में है। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जो सबसे बदतर भी और सबसे बढ़िया भी। हमारे पास बहुत मौके हैं, परमेश्वर के बंदों के पास बहुत मौके हैं गहरे अंधेरे के बीच में चमकने की, और ये हमारा चमकने का समय है। हमें अपने प्रकाश को पीपे के नीचे रखकर केवल चिल्लाना नहीं है कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह हूं। चलिए उन्हें जोर से प्रेम करते हैं। आमीन। चलिए उन्हें जोर से प्रेम करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।